हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर 2020 क्लासेस पे। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको गद्यांश पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप सब जानते ही हैं, हमारे चैनल पर जो मार्गदर्शन बैच की शुरुआत हुई है उसके अकॉर्डिंग हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ाते हैं। तो आज बच्चों कल और आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। उसके बाद कल और परसों हम आपको क्या पढ़ाएंगे? रीजनिंग पढ़ाएंगे। यानी आप कह सकते हैं मंडे टू ट्यूसडे आपका चलता है मैथ, वेडनेसडे टू थर्सडे चलता है आपकी हिंदी और फ्राइडे टू सैटरडे क्या चलती है? आपकी रीजनिंग चलती है। आप हमारी सभी क्लासेस को ध्यान से देखिएगा, एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। गद्यांश से आपका सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आह फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो बच्चों इस गद्यांश में आपको क्या बताया गया कि सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। और सभी जब सर्दियों का मौसम रहता है तो नॉर्मली सब लोग अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो एक शेर का बच्चा था जो सिमट कर कहाँ पे लेटा हुआ था? जामुन के पेड़ के नीचे। कहाँ पे लेटा हुआ था? जामुन के पेड़ के नीचे। और उधर भालू भी क्या करने के लिए निकल आया था? सैर करने के निकल आया था। लेकिन अगर ठंडी में आप सैर करने के लिए निकलेंगे तो आपको ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? तो जब निकल आए थे तो वो क्या कर रहे थे? पछता रहे थे कि आ करके फंस गए। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आ फुटबॉल। जो शेर का बच्चा गोल मटोल बन करके जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, भालू ने उसे क्या समझ लिया? फुटबॉल। फिर उसने सोचा कि चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो चलिए इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आप गद्यांश को 1 या 2 बार पढ़ा करिए और गद्यांश में जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे प्लीज़ उसे अंडरलाइन ज़रूर किया करिए। और आप गद्यांश में ही आंसर ढूंढने की कोशिश किया करिए, बाहर से आंसर मत लाइए करिए, क्योंकि जो गद्यांश में वर्णन किया गया है, जो गद्यांश में बताया गया है, आपके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक या फिर उन्हीं पॉइंट से कलेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मौसम था? फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौसम था? ऑप्शन गर्मियों का, सर्दियों का, बरसात का, फागुन का। देखिए गद्यांश के शुरुआत में ही बोला है सर्दियों का मौसम था। किसका मौसम था बच्चों? सर्दियों का। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको चारों ओर क्या था? चारों ओर क्या था? फर्स्ट ऑप्शन धुआं, सेकंड ऑप्शन अंधेरा, थर्ड ऑप्शन कोहरा, फोर्थ ऑप्शन हवा। तो देखिए यहाँ पे हमें सेकंड लाइन में बोला है, यहाँ पे चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। तो चारों ओर क्या था बच्चों? कोहरा ही कोहरा था। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला सही हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है शेर का बच्चा कहाँ सोया था? शेर का बच्चा कहाँ सोया था? फर्स्ट ऑप्शन जंगल में, सेकेंड ऑप्शन गुफा में, थर्ड ऑप्शन जामुन के पेड़ के नीचे, फोर्थ ऑप्शन शेर के पास। तो देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था गद्यांश में कि ये देखिए एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे। यानी किसके पेड़ के नीचे सोया था शेर का बच्चा? जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कौन सैर पर निकल आया था? कौन सैर पर निकल आया था? फर्स्ट ऑप्शन शेर का बच्चा, सेकंड ऑप्शन गधा, थर्ड ऑप्शन शेर, फोर्थ ऑप्शन भालू। तो देखा जाए तो बच्चों इस गद्यांश में 2 जानवरों का वर्णन है। पहला तो है आपका शेर का बच्चा और दूसरा है भालू। इन्हीं दोनों जानवरों का इस गद्यांश में वर्णन है। तो शेर का बच्चा तो सो रहा था। तो सैर पर कौन निकल आया था? भालू। कौन निकल आया था? भालू सैर पर निकल
आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भालू ने पेड़ के नीचे क्या देखा। भालू ने पेड़ के नीचे क्या देखा? शेर का बच्चा, हाथी, शेर, फुटबॉल। तो भालू ने पेड़ के नीचे क्या देखा? फुटबॉल देखा। लेकिन था वो क्या? शेर का बच्चा था, जिसे भालू ने क्या समझा? फुटबॉल। क्योंकि यहाँ पे देखिए गद्यांश में हमसे साफ साफ कहा गया है, ये देखिए यहाँ पे, आंखें फैलाई अकल दौड़ाई आह फुटबॉल। उस भले ही वो शेर का बच्चा था, लेकिन भालू ने उसे क्या समझा? फुटबॉल समझा। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? फुटबॉल हो गया। तो बच्चों इस गद्यांश में आपके 5 क्वेश्चन थे, पांचों हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट गद्यांश की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट गद्यांश है, एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। तो बच्चों आपका ये गद्यांश है कि एक बार हवा किसके किसके बीच बहस छिड़ गई? हवा और सूरज के बीच बहस छिड़ गई। और उन लोगों में बहस किस बात की थी? बहस इस बात की थी कि कौन सबसे अधिक बलवान है। हवा कह रही थी कि मैं बलवान हूँ और सूरज कह रहा था कि मैं बलवान हूँ। तो दोनों में बहस छिड़ गई। इतने में हवा ने क्या देखा? एक आदमी को देखा। क्या देखा बच्चों? एक आदमी को देखा। तो हवा ने कहा कि जो भी इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही सबसे ज़्यादा बलवान होगा। तो सूरज ने हवा की बात मान ली। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। उसके बाद हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। तो चलिए देखें क्वेश्चंस क्या हैं आपके। किसमें बहस छिड़ गई? किसमें बहस छिड़ गई? फर्स्ट ऑप्शन सूरज और हवा में, सेकेंड ऑप्शन आदमियों में, थर्ड ऑप्शन गांव वालों में, फोर्थ ऑप्शन सिपाहियों में। तो एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। तो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला, सूरज और हवा में बहस छिड़ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हवा ने सूरज से क्या कहा? हवा ने सूरज से क्या कहा? तुम सूरज हो, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, मैं हवा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें गद्यांश में बताया गया है, हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो हवा ने सूरज से क्या कहा? मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सूरज ने हवा से क्या कहा? सूरज ने हवा से क्या कहा? फर्स्ट ऑप्शन मैं सूरज हूँ, सेकंड ऑप्शन तुम हवा हो, थर्ड ऑप्शन मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, फोर्थ ऑप्शन मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश में हमें बताया गया है कि सूरज ने हवा से क्या कहा? सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो सूरज ने हवा से क्या कहा? मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, हवा की नज़र किस पर पड़ी? हवा की नज़र किस पर पड़ी? फर्स्ट ऑप्शन सूरज पे, सेकेंड ऑप्शन ताकत पर, थर्ड ऑप्शन कोट पर और फोर्थ ऑप्शन आदमी पर। तो हवा की नज़र किस पे पड़ी थी बच्चों? आदमी पर। किस पे पड़ी थी? आदमी पर। तभी तो हवा ने सूरज से कहा था कि जो भी इस आदमी का कोट उतरवा लेगा वो अधिक बलवान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपके इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, सूरज हवा की क्या बात मान गया? सूरज हवा की क्या बात मान गया? जो आदमी को हवा दे वही बलवान, जो आदमी का कोट उतरवा दे वही बलवान,
जो आदमी को सुला दे वही बलवान, जो आदमी को रुला दे वही बलवान। तो सूरज हवा की क्या बात मान गया, जो आदमी का कोट उतरवा दे वही बलवान। हवा ने सूरज से क्या कहा था कि जो आदमी का कोट उतरवा देगा वही बलवान होगा। तो सूरज ने हवा की बात मान ली थी। तो बच्चों आज के ये 2 गद्यांश यहीं पे समाप्त होते हैं। हम आपको प्रत्येक वीडियो में 2 गद्यांश करवा रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और भी गद्यांश चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए और गद्यांश चाहिए। आप अपनी हिंदी एकदम अच्छी किए रहिए, क्योंकि हिंदी से आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में 20 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं बच्चों? 20 प्रश्न आते हैं। और आप कोशिश यही करिएगा कि ये जो 20 है उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आप अपनी स्ट्रेटेजी बना करके चलिए और सभी क्वेश्चंस को, सभी गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। साथ ही साथ आप विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश ये सब भी याद करते हुए चलिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये सब भी 1-2 नंबर के आ जाते हैं। तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ मेहनत करिए और आप हमारे सभी वीडियो को लगातार कंटिन्यूसली देखते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको नवोदय विद्यालय की परीक्षा निकालने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे प्रत्येक वीडियो को रोज़ देखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही बच्चों आप तो जानते ही हैं हमारे चैनल पर जो बैच शुरू हुआ है मार्गदर्शन, क्या शुरू हुआ है बच्चों? मार्गदर्शन। इस बैच के अकॉर्डिंग अभी हम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करवा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम अपने मार्गदर्शन बैच के तहत आपको प्रैक्टिस सेट के भी सॉल्यूशन करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि क्या आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। बच्चों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मैंने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।